सेप्टिक टैंक, और हम उस पर ध्यान देते नहीं है। जो ठेकेदार बोलेगा वही बना देंगे। कभी वो बड़ा बना देगा तब आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, कभी वो छोटा बना देगा तो आपको बार बार उसका सफाई करना पड़ेगा। वीडियो देख लो, आपको हर चीज पता चल जाएगी कि सेप्टिक टैंक का साइज कितना रखना है, कहां कहां पाइप देनी है, कितने चैम्बर रखने हैं, हर चीज इस वीडियो में पता चल जाएगी। खर्चा कितना आ जाएगा, दो किस्म के बनाते हैं हम लोग, आरसीसी का भी होता है, ब्रिक वर्क का भी होता है, तो दोनों में खर्चा कितना आएगा। मार्केट से अगर लेके आते हैं प्लास्टिक का, स्टील का या प्रीकास्ट का, तो वो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, हर चीज पता चल जाएगी। तो शुरू किससे करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ब्रिक वर्क का बनाएं या आरसीसी का बनाएं। देखो, इसको चूज इस तरीके से करना है, जो आपका पानी होता है नीचे वाटर लेवल, आपके एरिया में जब भी खुदाई करते हैं अगर 5 से 6 फीट में पानी आ जाता है तो कभी भी उसका ब्रिक वर्क का मत बनाना। ईंट का अगर बनाओगे थोड़े टाइम बाद क्या होगा, नीचे से पानी ऊपर आ जाएगा टैंक में, टैंक अपने आप फिल हो जाएगा, साइड से पानी आएगा, क्योंकि ईंट पानी खींचती है। भले आपने प्लास्टर किया है, पानी वो खींच लेगी, तो दिक्कत रह सकती है। रिस्क नहीं लेना उस एरिया में। हमेशा क्या करना है, आपको आरसीसी का बनाना है। आरसीसी क्या होगी, सरिया और कंक्रीट से जो हम बनाते हैं उस तरीके से अगर बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली लोग हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क का बनाते हैं। ब्रिक वर्क का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से बनाना है कि उसमें कम से कम 3 चैम्बर होने चाहिए। क्यों 3 चैम्बर होने चाहिए, क्योंकि वो चैम्बर बहुत वर्क करते हैं। चैम्बर किस तरीके से होने चाहिए, देखो, ये जो पहला दूसरा चैम्बर रहेगा, नीचे से इसमें जगह रहती है, जो भी स्लज जाएगा, इनलेट यही इसी साइड होता है, जो भी हम वेस्ट जा रहा है पहले इन 2 चैम्बर को धीरे धीरे वो फिल करेगा। वेस्ट जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी तीसरे चैम्बर में चले जाएगा, जो ऊपर से कट होगा, थोड़ा 1 फुट 1.5 फुट रखा जाता है वो कट, वहां पानी चल जाएगा और वहां से वो आउटलेट से बाहर नालियों में, सीवरेज में, हर जगह चला जाएगा। ठीक है, ये तरीका अपनाना ही अपनाना है। लोग क्या करते हैं, 2 चैम्बर बनाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है। स्लज भी वहीं, पानी भी वहीं, वहां दिक्कत आनी है। ठीक है, वहां लीकेज होनी है और स्मेल आनी है। तो 3 चैम्बर आपको बनाने हैं, कम से कम 4 भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम 3 चैम्बर बनाने हैं। अभी बात आती है कि साइज कितना रखना है। साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, साइज अगर छोटा बड़ा कर दिया दिक्कत रहेगी, तो साइज इस तरीके से रखना है। ये सामने आप चार्ट देख रहे हो, ये हमें आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने हमें दिया हुआ है कि इस तरीके से अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो ना जल्दी भरेगा ना लेट भरेगा। 1-2 साल बाद भरता है तो उसको आप क्लीन कर सकते हो। इवन 5 से 6 साल 10 साल भी निकल जाते हैं अगर सही से बनाए हो। देखो, ये साइज जो है, अगर 4 मेंबर आपकी फैमिली में, तो आपको ये साइज रखना है। ये मीटर में साइज है, ठीक है, मीटर में है, लेकिन आपको इसको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। फीट में कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 मीटर है, 3.28 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको फीट में मिल जाएगा कि लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है और उसकी गहराई कितनी रखनी है। तो कम से कम आपको 4 फुट बाय 8 फुट बाय 6 फुट का रखना है। मतलब 8 फुट उसकी लंबाई होगी, 4 फुट चौड़ाई और 6 फुट उसकी डेप्थ होगी। तो इतना कम से कम रखना ही रखना है। इससे छोटा रखोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इससे इतना रखना ही है। बाकी इस चार्ट की हेल्प से आपको पता चल जाएगा। आपके मेंबर गिन लो, अपनी फैमिली में 6 बंदे हैं, 2-3 एक्स्ट्रा लेके चलो, उस हिसाब से अपना सेप्टिक टैंक बना लो। अभी देखो, अगर खर्चा कितना पड़ता है, अगर हम ब्रिक वर्क का, जो हमारा ब्रिक वर्क किया जाता है, देखो, जब भी आपको ये टैंक बनवाना है, एक ना आपने साइज देख लिया 8 बाय 4 का और 6 फुट डेप्थ, तो उसकी एक्सकवेशन करवानी है अच्छे से, और आपको जो बाहर की दीवारें देनी है वो 9 इंच की देना। 9 इंच की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग 4 इंच की दे देते हैं, बाद में वो दिक्कत आती है, टैंक भी टूट जाते हैं। इवन बाहर की 9 इंच की दीवार, अंदर की 4 इंच की दीवार बहुत है, इनफ है, वो आपने दे दी। इसको अगर हमें बनाना हो, जो ब्रिक वर्क का टैंक है, तो हमें कुछ 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से खर्चा पड़ जाता है। अब 20 रुपए पर लीटर कैसे हो गया, मैं समझाता हूं आपको, किस हिसाब से आप कैलकुलेट करो। 20 रुपए पर लीटर, अगर आपका 7 फुट लंबा टैंक है, ठीक है, और 4 फुट चौड़ा है और गहराई उसकी 6 फुट है, इन तीनों को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। 7 बाय 4 बाय 6 हो गया 168, 168 CFT हो गया। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 28.3 से मल्टीप्लाई करना है। 168 इंटू 28.3 हो गया हमारा 4754 लीटर। मतलब कुछ 4050 लीटर हमें
ये टैंक की होगी। तो 20 रुपये रेट पकड़ रहे हैं हम, मतलब 15 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 20 रुपये तक मैक्सिमम खर्चा आ जाता है आपको, कौन सा, आपका ब्रिक वर्क का बनाने का। तो कर लो मल्टीप्लाई, 4754 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90,000 से 1 लाख रुपया हमें खर्चा आ जाएगा इस टैंक को बनाने का। ये हो गया ब्रिक वर्क का। अगर आप बनाते हो आरसीसी का टैंक, आरसीसी का टैंक भी सेम खर्चा कितना रहता है उसका, 5 से 6 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। कितना, 5 से 6 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। अगर इसका हमारा 90 से 1 लाख आ रहा है, उसका 120 से 130 हो जाएगा, मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलना अगर आरसीसी का बनाओगे। तो मैंने बता दिया आरसीसी का कहाँ बनाना है और ब्रिक वर्क का कहाँ बनाना है। ये बात हो गई कि खर्चा कितना आएगा। अभी बात करते हैं सही से नहीं बनाएंगे तो स्मेल आने वाली है। तो सही से कैसे करना है, सबसे पहली चीज आपको करनी है, जब खुदाई करनी है, एक्सकवेशन आपको करनी है, वो प्रॉपर से एक्सकवेशन कर लो जितना आपका साइज है। फिर नीचे पीसीसी करना, पीसीसी आपको 4 इंच से कम 4 इंच देनी है। 4 इंच में कम बोल रहा हूँ, 6 इंच नीचे पीसीसी करो, ठीक है। पीसीसी कर ली, उसके बाद दोनों तरफ की आपकी 9 इंच की दीवार, बीच की 4 इंच की दीवार, और उसके ऊपर प्लास्टर जो आपको करना है वो करना है आपको 1:4 का, ठीक है। 1:4 का करना है। 12 mm कम से कम प्लास्टर आपको करना है। मैं तो ये कहूंगा अगर पानी वाली जगह है, बाहर भी प्लास्टर करो, अंदर भी प्लास्टर करो, ठीक है। और उसके ऊपर गोला मार लो। गोला क्या हो गया, जो स्मूथ किया जाता है, पेंट की तरह सीमेंट की स्लरी बना के लगाया जाता है, वो लगा दिया। और जो आपके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को क्या करना है, आपको कैम्बर देना है, मतलब उसको थोड़ा मतलब ऐसे स्लोप में बनाना है। उससे होगा क्या, कैम्बर दोगे जब आप, तो उससे जो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो रहता है पानी का वो स्लो उसमें रहता है कॉर्नर्स में, तो लीकेज के चांसेस सबसे ज़्यादा वहाँ होते हैं। तो वहाँ अच्छे से कर लेना, क्योंकि लीकेज होगी तो कईयों के दिमाग में होगा तो लीकेज होगी तो बाहर जा रहा है मिट्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाहर मिट्टी में जा रहा है तो उसमें होगा क्या, आपके जो भी दीवारें होंगी साथ वाली, वहाँ डैम्पनेस आ सकती है। अगर बाहर जा रहा है तो बाहर से अंदर भी पानी आ सकता है। तो इसको मेरे ख्याल में तो लीक प्रूफ आपको बनाना ही बनाना है। और इसके ऊपर की जो स्लैब रहेगी उसमें मोस्टली ध्यान देना, लोग स्लैब पे ध्यान नहीं देते हैं। और पार्किंग वाले एरिया में जब बनाया होता है तो जब गाड़ी पार्क कर रहे हो, गाड़ी निकाल रहे हो, तो वहाँ से कभी कभार आपकी टाइल भी टूट जाती है और नीचे स्लैब बैठ जाती है, फिर पूरा निकाल के करना पड़ता है। तो 6 इंच कम से कम इसकी स्लैब देनी है, जिसमें 12 mm का मेन सरिया रहेगा और 10 mm का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये देना है। और ढक्कन हर एक चैम्बर में रखना है, हर एक चैम्बर में ढक्कन रखोगे, सफाई करना इजी होगा। और 2 बाय 2 फीट का कम से कम रखना ढक्कन, और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सही तरीका है इसको बनाने का। अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी आपको टैंक बनाना है उसमें एक फ्री बोर्ड होता है। फ्री बोर्ड क्या हो गया, ऊपर खाली जगह रहती है जहां से इनलेट और आउटलेट का, मतलब इनलेट अंदर आ रहा है, आउटलेट बाहर जा रहा है, उसके ऊपर एक जगह रखनी पड़ती है, 1 से 1.5 फीट रखना। उससे क्या होगा, आपके टैंक में गैस भी नहीं बनती है, और जो एयर वेंट, मतलब एयर वेंट रहेगा जहां से पाइप गैसेस बाहर निकलेंगी, तो वो वहीं लगानी है जहां आपका फ्री बोर्ड होगा, ठीक है। एयर वेंट भी रखना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कोई भी पाइप आपको 4 इंच से छोटी यूज नहीं करनी है सेप्टिक टैंक में। मतलब हर एक पाइप आपकी 4 इंच की ज़्यादा ही होनी चाहिए। मतलब इनलेट अगर आप 6 इंच कर रहे हो, आउटलेट आप 4 इंच कर रहे हो, 4 इंच से छोटी नहीं रखना। और जो एयर वेंट होती है जहाँ से गैसेस बाहर आनी है, वो जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा, नहीं तो आपके बाथरूम में स्मेल रह सकती है। चीज़ भी ध्यान आपको देना ही देना है। और साथ में जब आरसीसी का आप बनाओगे टैंक, उसमें जो सरिया यूज़ करना है वो आप अच्छे से करो, लेकिन जो बाहर की वॉल होगी उसको 7 इंच से छोटा नहीं करना। 7 इंच उसकी मोटाई रखनी है। अंदर की वॉल आप 4 इंच की रख लो, लेकिन बाहर की 7 इंच, 8 इंच या 9 इंच दे दो। 7 इंच से छोटी मत रखना। और कवर ब्लॉक जरूर यूज़ करना, क्योंकि इसमें पानी रहने वाला है तो दिक्कत आ जाएगी फ्यूचर में। तो इस तरीके से अगर सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करते हो तो सही है। और साथ ही साथ वो 3 चैम्बर का जो प्रोसेस बताया सबसे अच्छा प्रोसेस रहता है। 2 चैम्बर कभी नहीं करना। मेरे ख्याल में आइडिया मिल गया होगा कैसे आपको करना है, तो ये बातें फॉलो करो, आपका अच्छे से सेप्टिक टैंक बनेगा। और कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, उसका रिप्लाई मैं करूँगा।